The death toll in Siwan, Bihar after consuming illicit liquor has increased to 28. District Public Relations Officer Siwan said so far a total of 79 persons have been admitted. Currently, 8 persons are being treated at Sadar Hospital, Siwan. 13 seriously ill persons were referred to PMCH for treatment. So far, a total of 30 persons have been successfully discharged from the hospital. Bihar Deputy Chief Minister Vijay Kumar Sinha has assured that the government has taken it very seriously and those who create such an environment will not be spared. The government is also investigating the people who are behind this. Their faces will also be exposed and those who are playing with the lives of poor people of Bihar will not be spared at any cost. He, however, also launched an attack on opposition and said people doing liquor business become candidates from RJD. पूरी तरह से गंभीरता से ली है और इस तरह के वातावरण बनाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। उस जिले के अंदर पहले भी इस तरह की घटना घटित हुआ था। उसके बाद जब कार्रवाई हुई तो बहुत दिनों तक शांत रहा और जो लोग इसके पीछे हैं उसके बारे में भी सरकार तहकीकात कर रही है। उसके चेहरे को भी उजागर किया जाएगा और बिहार के गरीबों के साथ उसके जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। तेजस्वी यादव जी जब विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष होकर के ये प्रश्न उठाता था और आप उसी जिले में दौरा कर रहे थे, देखने तक नहीं गए थे, उस समय आवाज उठाने में क्यों दर्द होती थी? विजय सिन्हा उस समय भी इसका निंदा किया था, इसका प्रतिवाद किया था, आज भी करता है। और ऐसे अपराधी जो इसके पीछे कहीं न कहीं छुपे हैं, राजद से जुड़े हैं, ऐसे मानसिकता के लोग बचेंगे नहीं। आज भी शराब के अवैध धंधे में कौन लोग लगे हैं? शराब बनाने वाले लोगों को उम्मीदवार कौन बनाता है तेजस्वी यादव जी की हिम्मत कि घोषणा करेंगे कि हम न अपराधी को न शराबी को उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। गोपालगंज में कौन उम्मीदवार बनाया था? शराब का अवैध कारोबार करने वाला उम्मीदवार बनता है राजद से और बाहर में ढोल बजाते हैं। ये दोहरा चरित्र, दोहरा भाषा, दोहरा खेल बंद करें। मैं तो कह रहा हूं कि शराबबंदी पूरी तरह से बिहार में लागू है और सरकार और सबकी सहमति से लागू हुई है। तो जिम्मेवारी बनती है कि इस शराबबंदी को पूरी तरह से लागू करने के लिए सब सहयोग करे और ऐसे अपराधी को बचाने का खेल बंद करे। RJD MP Manoj Jha meanwhile blamed the government for the incident and said the government wanted to fuzz the data. He said the poor and helpless are being jailed in the name of a liquor ban. 25 के ऊपर जा चुका है। सरकार इसमें भी चाह रही थी इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण मौतों में भी कि फजिंग करें डेटा के साथ। ये उचित नहीं है। जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा वो एक एक इंसान कह रहा है बिहार। कहां है मुख्यमंत्री जी? कौन चला रहा है बिहार? क्या एक ब्यूरोक्रेट, 2 ब्यूरोक्रेट, एक पॉलिटिशियन, 2 पॉलिटिशियन मिलकर के बिहार जैसे राज्य को चला रहे हैं या चलाने का स्वांग कर रहे हैं? चल तो नहीं पा रहा है। मौतों का सिलसिला थमता नहीं। शराबबंदी के नाम पर गरीब को बंद कर दो जेल में। मैं समझता हूं कि ये जो कल भी मैंने आपसे बातचीत में कहा और तेजस्वी जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने भी इशारा किया कि ये इंडस्ट्री है, एक सिंडिकेट, इतनी पहुंच है इनको कि ये कुछ भी कर सकते हैं। दे गेट अवे विथ एवरीथिंग। जब तक इस पर लगाम नहीं लगेगी सारी चीजें बेमानी।